हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। ये हमारा Q&A सेशन का पहला वीडियो है। तो इसमें हम आपके क्वेश्चंस को आंसर्स करने वाले हैं और प्लस हम अपनी जो ओपिनियन और गाइडेंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमने ये Q&A जो सेशंस हैं वो शुरू सिर्फ इसीलिए किए हैं ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अप्रोच कर पाएँ। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो क्वेश्चंस हमें इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, जो नेक्स्ट हम Q&A सेशन में कवर अप कर सकेंगे। बिकॉज हमने देखा था कि मोस्टली बच्चों के कई क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन होते हैं, तो अगर हम उसके वीडियो के थ्रू आंसर करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच पाएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आंसर मिल पाएगा। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड, दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग दिस Q&A सेशन वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें जोत पूछ रहे हैं, सर PUCET एंड गढ़वासु की रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कब से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे या स्टार्ट हो चुके हैं? और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या PGI में BSc नर्सिंग है? तो 3 क्वेश्चंस हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का कॉमन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और भी पूछा है कि PUCET के फॉर्म्स अनाउंस हो चुके हैं क्या? तो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं PUCET के फॉर्म्स। हाँ, कभी भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट्स वो पूछ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक, मई के एंड तक ये फॉर्म्स अनाउंस हो सकते हैं, या हो सकता है जून के स्टार्टिंग में भी हो। और एग्ज़ाम जो है वो एनीवेयर जुलाई के आसपास रह सकता है, क्योंकि दिस ईयर बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो थोड़े पोस्टपोन रहे हैं, तो हो सकता है जुलाई की जगह अगस्त में भी चला जाए। बट आपको जुलाई मान के ही प्रेपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज अगर कुछ आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है तो दैट्स लाइक अ बोनस फॉर यू। तो आपको प्रेपरेशन उसी के हिसाब से जो है वो रखनी चाहिए। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि क्या गढ़वासु के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं? अभी नहीं हुए, कब तक होंगे? एनीवेयर जून में हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप BVSc करना चाहते हैं गढ़वासु से, गुरु अंगद देव वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी से, तो लास्ट ईयर के हिसाब से उन्होंने नीट के बेसिस पे जो एडमिशन्स हैं वो दी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीट के लिए अप्लाई करना था, होपफुली आप कर चुके होंगे। और उसके बाद अकेले नीट पर करके ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली जो है वो गढ़वासु में MCI की काउंसलिंग के थ्रू या अलॉट हो जाएगा। आपको गढ़वासु की साइट पे सेपरेट रजिस्टर भी करना होगा। तो अगर आप गढ़वासु में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर BVSc, आपको 2 रजिस्ट्रेशंस करनी है। नंबर 1 नीट एग्जाम के लिए, जो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। नंबर 2 गढ़वासु की ऑफिशियल साइट के ऊपर भी आपको रजिस्टर करना होगा और वहां पे आपको अपनी नीट की डिटेल्स देनी होंगी। और वो रजिस्ट्रेशन 2 स्टेप में होती है बाय द वे। एक स्टार्टिंग में अभी हो जाएगी, वो एनीवेयर दिस मंथ के एंड या जून के आसपास रह सकती है। और एक आपके नीट के रिजल्ट के बाद आपको नीट स्कोर जो है वो वहां पर अपलोड करना होता है, और नीट के बेसिस पे फिर वो कट ऑफ लिस्ट जो है वो बनाते हैं। स्टेट वाइज कोटा की अलग से बनेगी, अदर स्टेट्स की जो है वो अलग से बनेगी। ये सब मैं जो बता रहा हूँ गढ़वासु का, ये लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से है। दिस ईयर के लिए अभी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ओके, हो सकती है कभी भी। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ऐसी कोई डिक्लेरेशन जो है वो नहीं हुई है, बिकॉज चीज़ें डायनामिक होती हैं, तो आप लेटेस्ट जरूर चेक करा करें। और आपके क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन था कि क्या PGI में BSc नर्सिंग है? हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए आपको PGI MER एंट्रेंस सेपरेट से देना होता है। PGI MER की कंप्लीट डिटेल वीडियो है हमारे पास, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समीक्षा अरोड़ा हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PPMET एंड CUET? तो देखिए, PPMET के अभी तक ऑफिशियल फॉर्म्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। अनाउंस हो सकते हैं जून के आसपास। एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के आसपास रह सकता है PPMET का, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल इसके ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जून के आसपास फॉर्म्स आ जाएंगे तो बेटर क्लैरिटी हमें मिल पाएगी। एग्ज़ाम अगस्त के आसपास रह सकता है, बाकी अभी कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है। और दिस ईयर एग्ज़ाम्स थोड़े पीछे चल रहे हैं, पोस्टपोन चल रहे हैं ड्यू टू बोर्ड एग्जाम्स भी काफ़ी डिलेड थे, बिकॉज है ना। तो बाकी, और आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था CUET है एक्चुअल में, क्या उसका फॉर्म्स अनाउंस हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। इवन उसकी लास्ट डेट 6 मई थी, जो अभी एक्सटेंड होकर 22 मई हो चुकी है। तो अगर आपने CUET के लिए अप्लाई नहीं किया तो 22 मई से पहले कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज़, CUET में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आते हैं। तो आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उस कोर्स की वहाँ पर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख लीजिएगा कि जिस कोर्स में जाना चाहते हैं वो कोर्स के लिए रेलिवेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसकी लिस्ट में है। अगर है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज एंड कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ही हैं उसमें। तो अगर आप उसमें किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय हमसे पूछ रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम पंजाब, सर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टेक CET और ICAR। देखो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए पूछ रहे हैं, वो ICAR के अंडर एडमिशन्स नहीं देते, वो अपना CET कंडक्ट करते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। PU अपना एंट्रेंस लेगी CET UG। तो ICAR के थ्रू आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उसमें एग्रीकल्चर BSc ऑनर्स नहीं है। सो आपको CET के लिए अप्लाई करना होगा अगर आप किसी भी उसमें कोर्स में जाना चाहते हैं। अगर आप कोर्स मेंशन कर देते तो मैं और थोड़ा डिटेल में आंसर दे पाता कि किस कोर्स के रिगार्डिंग आप पूछ रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा रॉय पूछ रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम AP, so if I want to get into PAU, so what's exam so I clears ICAR और CUET। शायद ये पूछना चाहते हैं ये कि ये AP से हैं और ये PAU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ICAR के थ्रू अप्लाई करें या CUET के थ्रू अप्लाई करें। अब आपने कोर्स मेंशन नहीं किया कि किस कोर्स में लेना चाहते हैं। अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और आप पंजाब से अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं, जैसे आपने क्लियरली मेंशन किया है AP से, तो आपको ICAR UG या जिसका एग्जाम का नेम है वैसे ICAR AIEEA, उसके थ्रू जो है वो अप्लाई करना होगा। अगर आप CET और ICAR में कंफ्यूज्ड हैं तो एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हम CET और ICAR को डिटेल में कंपेयर कर रहे थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसको भी डिटेल में देख लीजिएगा। आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको CET एग्जाम के थ्रू जाना चाहिए या ICAR के एग्जाम के थ्रू जाना चाहिए। CUET फॉर एग्रीकल्चर या फॉर PAU राइट नाउ नहीं था, बट आप लेटेस्ट जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हर्षिता पूछ रहे हैं, विच मैथ शुड आई रिवाइज फॉर PU CET +1 और +2 और बोथ। तो आंसर इज बोथ। आपको +1 +2 दोनों का रिवाइज करना होगा। दोनों क्लासेस के जो सिलेबस है उसकी वेटेज है। हाँ, ये कुछ चैप्टर स्पेसिफिक जरूर है, कुछ चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स की वेटेज कम है। तो आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए हर्षिता, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए हर्षिता कि आपको किन चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, बिकॉज CET में दोनों +1 +2 की वेटेज रहेगी, लेकिन टॉपिक या चैप्टर स्पेसिफिक है। तो जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है कोशिश कीजिए कि उसको प्रैक्टिस के लिए टाइम ज़्यादा दिया जाए, और जिन चैप्टर्स या जिन टॉपिक्स की वेटेज कम है आप उनको एंड के लिए रख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी टाइम फ्रेम लिमिटेड है, राइट। 2 से 3 महीने का टाइम या 3 से 4 महीने का टाइम अगर आपके पास है तो आप स्पेसिफिक होकर चलेंगे तो बेटर प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीके पढ़ाई पूछ रहे हैं, मैम आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, एम आई एलिजिबल टू गिव PAU MET एंट्रेंस एग्जाम। अब जीके पढ़ाई, मुझे नहीं पता कि आप MET में किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आपने मेंशन नहीं किया, क्योंकि MET टोटल आई थिंक 17 टाइप्स का होता है। तो आप अगर मेंशन कर देते कि आप किस MET में जाना चाहते हैं तो मैं बेटर आंसर कर पाता। आगे से रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उसको बिल्कुल डिटेल में दिया करें, जितनी डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उसमें पूछा करें, ताकि हमारे लिए थोड़ा आंसर करना और भी बेटर वे में पॉसिबल हो सके। जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, रिसेंटली आपने क्या किया है, और अगर आप कट ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपना मार्क्स या रैंक भी मेंशन कर सकते हैं। डिटेल में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो डिटेल में आंसर देना हमारे लिए भी आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्शदीप सिंह पूछ रहे हैं, CET एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली संडे को होता है, प्लीज टेल मैम, इट्स एन रिक्वेस्ट। चलो, तो नहीं, ऐसा नहीं है जी, हर बार संडे को जरूरी नहीं है हर बार संडे को ही हो, किसी भी दिन रह सकता है। इट्स नॉट कंपलसरी कि हमेशा संडे को ही हो, तो किसी भी दिन हो सकता है, तो ऐसा नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिश जाट पूछ रहे हैं, भाई पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में से कौन सा बढ़िया है, प्लीज़ रिप्लाई। आंसर इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी। देखो, जो भी हम यहाँ पर कह रहे हैं वो हमारा ओपिनियन है और हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी एक हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर कोर्सेज़ की वैल्यूज़ भी अच्छी हैं, सीट्स भी काफ़ी लिमिटेड हैं, एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होती है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और हमारे पास ट्रैक हिस्ट्री बहुत बड़ी है।
राइट। हमारे पास यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, तो काफ़ी हमारे पास उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी प्लेसमेंट्स रही हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, तो हम आपको, अगर आप इन दोनों में से पूछना चाहेंगे तो कहेंगे कि आप ट्राई कीजिए पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी कोर्स स्पेसिफिक आप हो सकते हैं, मे बी आप जिस कोर्स में जाना चाहते हैं वो देख लीजिएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्शदीप पूछ रहे हैं कि थ्योरी ज़्यादा आती है या न्यूमेरिकल, वो शायद PAU एंट्रेंस में पूछ रहे हैं। तो अर्शदीप देखो, आप सब्जेक्ट अगर मेंशन कर देते तो थोड़ा हमारे लिए आसान रहता। ये एक्चुअल में दोनों चीज़ें होती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अब हमारे पास अगर आप थ्योरी क्वेश्चंस भी रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे, हर सब्जेक्ट में अलग अलग है। किसी सब्जेक्ट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े से देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं, किसी में न्यूमेरिकल ज़्यादा, एंड मोर ओवर चैप्टर स्पेसिफिक है। फिर किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज़्यादातर आता है और किसी चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं। तो इसका वन लाइन में आंसर हो नहीं सकता आई थिंक। तो ये चैप्टर स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा कि थ्योरी ज़्यादा है या न्यूमेरिकल। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ ली हैं, तो हर एक स्टूडेंट का जो व्यू है, अगर आप स्टूडेंट का व्यू जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप अलग अलग स्टूडेंट्स के व्यूज़ जान सकते हैं कि उनको एग्जाम कैसा लगा, उनको थ्योरेटिकल ज़्यादा लगे या न्यूमेरिकल ज़्यादा लगे, उनको क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आप जान सकते हैं। इसका सिंगल लाइन में आंसर आई डोंट थिंक है कुछ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अक्षिता मुंजाल पूछ रहे हैं फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं क्या, वो शायद PAU के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। तो अभी नहीं हुए हैं जी, वी आर एक्सपेक्टिंग एनीवेयर इन द एंड ऑफ दिस मंथ और एनीवेयर इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मई के एंड तक और जून के स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हो सकती है और एग्ज़ाम जुलाई के आसपास भी रह सकता है। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं है इस पर, तो प्लस माइनस, एक्चुअली प्लस ही, माइनस तो चांस नहीं है। खैर प्लस हो सकता है 1 मंथ, यानी कि जुलाई की जगह अगस्त में भी जा सकते हैं, बट अभी तक कोई ऑफिशियल वर्डिंग्स नहीं है। तो आप जुलाई मान के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आप लिमिटेड टाइम में बेटर प्रिपरेशन कर पाएंगे। बिकॉज अगर टाइम आपको और मिल भी जाता है तो आपके लिए वो बोनस है, आप उसमें और अच्छे से रिवीजन जो है वो कर पाएंगे। तो एग्जाम जुलाई अगस्त के आसपास रह सकता है और फॉर्म एनीवेयर दिस मंथ के एंड या जून में तो फिर आ ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हरमनप्रीत शर्मा पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेटेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th सिलेबस फॉर CET। अब देखो CET ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना लेती हैं। तो जैसे PAU लुधियाना अपना लेती है, PU चंडीगढ़ अपना लेती है, इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने CET कंडक्ट करती हैं। जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का अपना एंट्रेंस है। तो अगर आप मेंशन कर देते कि आप किस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं तो हमारे लिए आंसर करना थोड़ा बेटर वे में पॉसिबल होता। अब ब्रॉड आंसर तो यही बन सकता है कि 11th 12th दोनों की है जी वेटेज, तो दोनों में ही, दोनों के सिलेबस ही आता है CET में। और लेकिन किस सब्जेक्ट में 11th पोर्शन ज़्यादा रह सकता है, किसी सब्जेक्ट में 12th, तो एक्चुअल में चैप्टर स्पेसिफिक वेटेज होती है। कुछ चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा रहती है, कुछ चैप्टर्स की वेटेज कम रहती है। तो अगर आप सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी मेंशन कर देते तो थोड़ा सा बेटर वे में आंसर मिल पाता। बट इन जनरल आप 11th 12th दोनों की तैयारी कीजिए और उसमें भी आप चैप्टर स्पेसिफिक रहेंगे तो बेटर है। जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है उनकी जो प्रैक्टिस है या रिवीजन है वो ज़्यादा डिटेल में कीजिएगा, बिकॉज हम स्टूडेंट्स को ऐसे ही करवाते हैं। जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा होती है उनको हम पहले कवर करते हैं, जिन चैप्टर्स की वेटेज कम होती है उनको हम एंड के लिए रखते हैं। और हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंगली देते हैं। जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, कई बार 100, 150, 120। जिन चैप्टर्स की वेटेज कम होती है उनके क्वेश्चंस भी कम देते हैं, लाइक 50, 60, 70, 80, ताकि स्टूडेंट ऑटोमेटिकली जिन चैप्टर्स की वेटेज कम है उस पर कम टाइम दे पाए, जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम दे पाए। हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से डिजाइन होता है ताकि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट उन चैप्टर्स की, उन टॉपिक्स की रिवीजन ज़्यादा अच्छे से कर पाता है जिनकी वेटेज ज़्यादा है। तो आप भी अगर ऐसे ही करेंगे तो अच्छा जो रैंक है वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भवनदीप सिंह पूछ रहे हैं मैम AAT के बाद फीस कितनी होती है। देखो AAT एग्जाम एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट 2+4 ईयर्स यानी कि 6 ईयर्स हम बोल देते हैं। वैसे ये 2+4 ईयर्स है। इसका मतलब क्या है 2+4 ईयर्स का, कि 2 ईयर्स के लिए वो आपको गुरदासपुर और बठिंडा में करवाते हैं। उसके बाद 4 साल की जो डिग्री है वो PAU लुधियाना में होती है। तो इसकी जो फीस है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर प्रॉस्पेक्टस वो पहले सेमेस्टर की थी 56,750 रुपीज़
एंड सेकेंड सेमेस्टर से थी 20,560 रुपीज़। और ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली है। दिस ईयर का क्या रहेगा आप लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं, बट इन जनरल फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थोड़ी सी हायर होती है और उसके बाद सेमेस्टर्स में जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PAU CET के फॉर्म कब आएंगे? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जी। PPMET की प्रेपरेशन 11 से स्टार्ट करनी चाहिए क्या? हरमन पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं प्रेपरेशन तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, बिकॉज आपके पास 2 इयर्स का फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम होता है, तो 2 साल में आप इन डेप्थ जा सकते हैं और बहुत बहुत अच्छे से तैयारी जो है वो कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को लेके। इवन PPMET छोड़ दीजिए, किसी भी एंट्रेंस को रिलेटेड अगर आप सीरियस हैं तो यू कैन स्कोर रियली वेल अगर आप 2 इयर्स में उसकी प्रेपरेशन जो है वो करते हैं। आपने इसी के बाद बताया था कि मुझे पता ही आज चला है इसके बारे में और 12th ऑलमोस्ट आपकी हो चुकी है, तो अब क्या हो सकता है? तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके +1 2 के थोड़े बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस टाइम फ्रेम में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन आप स्पेसिफिक होकर चलिएगा, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनको पहले करिएगा, फिर रिमेनिंग को कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपके PPMET के लिए स्पेशली डिज़ाइंड क्वेश्चंस हों उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करेंगे तो आप रिवीजन अभी भी इस गिवन टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। पहले वो अच्छे से दीजिए, उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोचिंग की या किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर डिस्प्लेड है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरजीत सिंह पूछते हैं मैम AAT की कितनी पोस्ट होती हैं? तो पहले तो आप ये समझिए कि AAT कोई जॉब नहीं है जी। AAT एक्चुअल में 2 + 4 इयर्स की डिग्री है। ठीक है, इसमें आपको पहले 2 साल गुरदासपुर या बठिंडा 2 ऑप्शंस मिलते हैं, उसके बाद 4 इयर्स PAU लुधियाना। तो गुरदासपुर में भी टोटल 60 सीट्स होती हैं और बठिंडा में भी टोटल 60 सीट्स होती हैं, तो 60 + 60 120 सीट्स होती हैं। इंपॉर्टेंट, ये 120 सीट्स टोटल हैं, इसमें जनरल कैटेगरी भी है और सारे कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये टोटल 120 सीट्स हैं, इसमें जनरल की 120 नहीं है, टोटल 120 है इंक्लूडिंग जनरल एंड ऑल द कोटाज। ठीक है, सारे कोटा वगैरह मिला के टोटल 120 हैं, 60 गुरदासपुर 60 बठिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया राज पूछते हैं PGIMR इन चंडीगढ़ का फॉर्म कब तक रिलीज़ होगा मैम? देखो, फॉर्म कब तक रिलीज़ होगा, उम्मीद करी जा रही है कि दिस मंथ के लास्ट एंड तक आ सकता है या जून के स्टार्टिंग में आ सकता है। ऑफिशियल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। वैसे जब भी फॉर्म आएंगे हम उसकी ज़रूर वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित कुमार पूछते हैं कि PAU का एंट्रेंस अदर स्टेट वाले दे सकते हैं क्या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए? इंटरेस्टिंग, सुमित जी ने ये बड़ा अच्छा काम किया, मेंशन कर दिया कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं। बिकॉज ना PAU में कोर्सेज जो हैं वो कई सारे हैं। जो हमारे पास जैसे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, इसके लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स ICARUG, जिसका नाम ICARAIEEA है, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट हो आप और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो PAU से, तो आपको ICARUG का एग्ज़ाम देना होगा, उस एग्ज़ाम के थ्रू ही आप ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और कोर्स के रिगार्डिंग पूछते तो कुछ कोर्सेज, कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज यूनिवर्सिटी में आप CET के थ्रू भी जा सकते थे, बट BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपको ICARUG के थ्रू आना होगा। ठीक है सुमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टोन्स पूछते हैं फॉर्म कब आएंगे दी? आपने मेंशन नहीं किया कि किस के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, किस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, सो नहीं बता पाएंगे। संजय LIC पूछते हैं CET PAU का कब होगा? आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जुलाई के आसपास हो सकता है, जुलाई के एंड में जा सकता है, हो सकता है अगस्त में भी जाए, बट अभी तक ऑफिशियल वर्ड्स नहीं है। बलकरण सिंह पूछते हैं CET PAU का कब अप्लाई होगा? वंस अगेन मई एंड या जून में आ सकते हैं फॉर्म्स। बाकी जब भी आएंगे हम यहाँ पर जो है वो चैनल के ऊपर ज़रूर आपको पोस्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पर हम रेगुलर अपडेट्स ऐसे देते रहते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के जो फॉर्म्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, उसके अंदर अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, और क्योंकि उनके फॉर्म्स अनाउंस हो चुके हैं तो हमें लगता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स भी साथ साथ में जल्दी आ सकते हैं। अगर आपने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स की डिटेल्स की अभी तक चेक नहीं
नहीं करी हैं तो उसकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में हम दे देंगे। चैनल पर लेटेस्ट अपलोड ही होगा वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पास में आ सकते हैं। पूजा वालिया पूछते हैं कैन स्टूडेंट्स दैट आर नॉट फ्रॉम पंजाब कैन अप्लाई फॉर PAU। अगर आप कोर्स मेंशन करते तो अच्छा हमारे लिए थोड़ा आसान रहता। पूजा वालिया जी, जो आपका क्वेश्चन है कि कैन स्टूडेंट्स दैट आर नॉट फ्रॉम पंजाब कैन अप्लाई फॉर PAU, तो इसका आंसर है येस, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं PAU के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो समझने की बात है। अगर आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आना है तो आपको ICAR UG के थ्रू आना है, और उसके अलावा कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए CET की बेसिस पे एडमिशन मिलती है। तो आपको कोर्स स्पेसिफिक होना होगा। आप प्रॉस्पेक्टस चेक करिएगा, आप जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं वो कोर्स किस कैटेगरी में आएगा। वो अगर कोर्स ICAR के थ्रू है तो आप ICAR के थ्रू आएंगे, अगर वो CET के थ्रू है तो CET के थ्रू आएंगे। फॉर अदर स्टेट्स प्रॉस्पेक्टस में आपको डिटेल ये सारी मिल जाएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ कोर्सेज के लिए, कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए आप CET के थ्रू जा सकते हैं, बाकी एग्रीकल्चर और अदर कोर्सेज के लिए आप ICAR UG के थ्रू जा सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस से कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। अमित शर्मा जी पूछते हैं आई एम जस्ट गेटिंग वन डाउट फॉर ज्वाइनिंग BTech CSC दैट हाउ विल आई मैनेज माई फैमिली आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ होम टाउन, प्लीज रिप्लाई, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, और रेदर शुड आई चूज B Pharmacy बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। जहाँ तक अमित जी मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि शायद आप चंडीगढ़ से होंगे और आप कह रहे हैं कि मैं B Pharmacy कर लेता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, बिकॉज CSC करने के लिए आपको जो है, अगर कहीं दूर सीट मिलती है तो जाना होगा, तो कैसे मैन फैमिली को मैनेज करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, ये एक बार घर से जाना हॉस्टल में या PG में पहली बार जाना स्टूडेंट्स के लिए टफ हो सकता है, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी है, लाइक आप CSC के लिए इंटरेस्टेड हैं या B Pharmacy के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आपका मन कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस के लिए है तो किसी के कहने पर आप B Pharmacy मत कीजिए, कंप्यूटर साइंस ही कीजिए। लेकिन अगर आपका मन B Pharmacy में है, आपका इंटरेस्ट B Pharmacy में है, तो कंप्यूटर साइंस मत कीजिए। आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि किस दोनों में से किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, या दोनों में से कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी लगती है, या दोनों में से किस इंडस्ट्री में काम करना आपको पसंद है। क्योंकि जॉब आपको करनी है पूरी लाइफ, या आपको काम उसी के रिगार्डिंग पूरी लाइफ खुद करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट अगर उस लाइन में है तो आपके लिए आसान रहेगा करना। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखिएगा। और फैमिली को मैनेज कैसे करना है, हो जाता है राजे, आप वीकेंड में या 15 डेज़ के बाद घर आ सकते हैं। सैटरडे संडेज़ को मोस्टली यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ब्रेक होती है, तो हो जाता है, कोई इतना टफ नहीं है। स्टार्टिंग में जरूर टफ लगता है, बट इट इज़ मैनेजेबल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपॉर्चुनिटीज़ भी देखिए, मान लो आपको IITs में एडमिशन मिल रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो कंप्यूटर साइंस में, तो अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में तो आपको कंप्यूटर साइंस प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट B Pharmacy में है तो जहाँ कहीं मर्जी मिल रही हो आपको B Pharma जो है वो प्रेफर करना चाहिए। सो इट्स अप टू यू, आपका इंटरेस्ट किस में है। और जो आपका था फैमिली को मैनेज करना है या फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। आप डेली, आजकल तो मोबाइल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, आप फैमिली के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाता है। अमित जी ही पूछते हैं कि इस B Pharmacy गुड इन PU, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है B Pharmacy के लिए। पंजाब के नियर बाय या चंडीगढ़ के नियर बाय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। हिडन फीचर्स पूछते हैं PPMET और PMT में डिफरेंस क्लियर कर दीजिए मैम, प्लीज़ हैव गॉन थ्रू मैनी वेबसाइट्स एंड गॉट कन्फ्यूजन इंस्टेड ऑफ क्लैरिटी, प्लीज़ क्लियर मैम कॉज ये दोनों ही अगस्त में होंगे, ऐसा वेब पर है, बट आई वांट टू एंटर इन 4 ईयर प्रोग्राम ऑफ BSc नर्सिंग, व्हाट टू डू फॉर इट, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए मैम। ओके, हिडन फीचर्स जी आपका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं होता, तो आपने जो भी चैनल का नाम रखा होगा आपका वो मेंशन हो रहा है, सो कोई बात नहीं। इन केस आपका किसी का नाम गलत प्रोनाउंस हो जाए तो उसके लिए पहले सॉरी भाई। तो PPMET और PMT में डिफरेंस क्या है, देखो नीट एग्ज़ाम से पहले ना स्टेट लेवल पर हमारे पास जो एंट्रेंसेस होते थे मेडिकल के लिए वो अलग अलग होते थे, ठीक है। तो राइट नाउ हमारे पास, अगर आपको जैसे आपने मेंशन कर ही दिया है कि आपको 4 इयर्स BSc नर्सिंग में जाना है, तो आपको PPMET देना है, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। नर्सिंग के लिए अगर आपको पंजाब में कहीं पे एडमिशन लेनी हो, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं कॉलेजेस, उसके लिए आपको PPMET ही देना होगा। कंफ्यूज मत होइए, आपको PPMET देना है और एग्ज़ाम अगस्त के आसपास हो सकता है या सितंबर में भी जा सकता है, वैसे दिस ईयर अगस्त सितंबर के आसपास हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयारी जो है वो शुरू करिए,
ठीक है, PMT आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट PMT को ही बाद में हमने रिप्लेस कर दिया था विद द नीट एग्ज़ाम। तो MBBS वगैरह में जाना है तो आपको नीट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो PMT अभी नहीं है, PPMT के थ्रू ही आप BSc नर्सिंग में एडमिशन जो है वो लेंगे। PMT की जगह आप MBBS में लेना चाहते हैं तो आपको नीट के थ्रू अप्लाई करना होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नितिश जाट पूछते हैं, मैम PU में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है? प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ सेंड PU फ़ोन नंबर। ओके, काफ़ी कुछ पूछ लिया है। PU में एडमिशन लेना है, गुड। क्या प्रोसेस है? पहले आपको अप्लाई करना होगा CET के लिए। फॉर्म्स आ जाएंगे होपफुली जून के स्टार्टिंग तक। आप CET के लिए अप्लाई करेंगे, CET में आपका कुछ भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, रैंक अलॉट होगा। फिर आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे उस रैंक के बेसिस पे कि आपको कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, और काउंसलिंग का फिर रिज़ल्ट आएगा। फिर आपको एडमिशन के लिए वहाँ पर जाना होगा, जो भी होगी अगर ऑफलाइन होती है, और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ीस वगैरह सबमिट करवानी है, दैट्स इट। तो पहले एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना है, फिर काउंसलिंग के लिए करना है, फिर आपको फाइनली एडमिशन लेनी है। तो 3 स्टेप है। PU का फ़ोन नंबर आप पूछ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मेंशन कर दूँ वीडियो में ही आप, लेकिन इनमें ना वर्किंग आवर्स में कॉल कीजिएगा प्लीज़, और थोड़ा नंबर कम मिलता है तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर मेंशन करने की, ठीक है। एजू विद साजन पूछते हैं, PU CET का एग्ज़ाम कब और उसका फॉर्म कब आएगा? एग्ज़ाम हो सकता है राजेश जुलाई और अगस्त के बीच, और फॉर्म जून के स्टार्टिंग के आसपास जो है वो आ सकते हैं। कैन अदर स्टेट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन CET? अंकुर नयन का क्वेश्चन है। अब देखो, आपने मेंशन नहीं किया कि कौन से CET की बात कर रहे हो। जैसे PU CET में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कोर्स स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज में PU CET में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो आपको कोर्स मेंशन करना होगा, यूनिवर्सिटी मेंशन करनी होगी, तो हम बेटर आंसर जो है वो कर पाएंगे अंकुर जी। रश्मीत पूछते हैं, आप MCA PAU एंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग भी देते हैं? रश्मीत कौर पूछते हैं। रश्मीत सॉरी, राइट नाउ हम MCA के लिए जो कोचिंग है वो नहीं देते, तो आपको खुद करनी होगी प्रिपरेशन। फिलहाल हम आपकी हेल्प उसमें कोचिंग में नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपको कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और जी, सुमित कुमार जी पूछते हैं, PAU का फॉर्म कब आएगा? जून के आसपास आ सकता है सुमित जी। सुमित कुमार जी पूछते हैं, PAU BSc एग्रीकल्चर में अदर स्टेट वाले दे सकते हैं क्या? अब मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि अगर आपको BSc एग्रीकल्चर ही करनी है और PAU से करनी है और आप अदर स्टेट से हैं, तो आप ICAR UG के थ्रू अप्लाई करेंगे और फिर काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, फिर एडमिशन जो है वो ले पाएंगे ICAR UG के थ्रू। जट गेमिंग पूछते हैं कि MET के लिए कौन सी बुक फॉलो करें? तो जट जी, MET कौन सा? MET बहुत टाइप का है ना, 17 टाइप का MET है। अगर आप मेंशन कर देते किस MET के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहता। अब मैं ऐसे तो इन जनरल कुछ नहीं कह पाऊँगा। जाकिर कहशन, आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो जाकिर जी पूछते हैं, सर क्या PU CET फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए कोई भी स्टेट के बच्चे एप्लीकेबल हैं और इस एग्ज़ाम के लिए सेंटर चंडीगढ़ ही लेना होगा या और भी ऑप्शन है? तो हाँ, फार्मेसी या PU CET के थ्रू अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जो उनकी लिस्ट में है, जहाँ से आपने क्लास 12th करी हो, और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आप क्वालिफाई करते हो, अदर स्टेट के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट था कि सेंटर चंडीगढ़ ही लेना होगा या कोई और भी ऑप्शंस होते हैं? और भी ऑप्शंस होते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तब आप सेंटर्स के लिए चॉइस फिल करते हैं कि आपको कहाँ पर चाहिए। तो चंडीगढ़ के अलावा कुछ और सिटीज़ में भी सेंटर बनता है, तो आपके नियर बाय जो बनता हो आप उसको सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अर्नव शर्मा पूछते हैं, PU CET एग्ज़ाम कब होगा? उम्मीद है कि जुलाई अगस्त के आसपास जो है वो रह सकता है, बाकी 1 महीना प्लस हो सकता है, माइनस का फिलहाल मुश्किल है। जुलाई अगस्त के आसपास वैसे हो सकता है। सान्या सिंह पूछते हैं, यू गाइज रन ऑनलाइन क्लासेज आल्सो? आई एम फ्रॉम वाराणसी एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर क्लासेज फॉर वेटनरी एग्जाम फॉर गढ़वासू। हाँ जी सान्या जी, बिल्कुल, हम कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं और ये स्पेशली डिज़ाइंड है जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू सारा काम करवाते हैं आपको, और वीकली टेस्ट लेते हैं, और फिर फुल सिलेबस कवर करने के बाद फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह जो है वो हम करवाते हैं। और शायद आप एनुअल कोर्स के बारे में पूछ रहे थे। एनुअल कोर्स में तो हम सिलेबस भी 2 टाइम्स करवाते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस करवाते हैं
तो अब आपका वीकली टेस्ट लेके हमारे पास आपका स्कोर कार्ड बन जाता है कि आपका किस चैप्टर में कितना स्कोर है। तो सेकंड टाइम हम जब सिलेबस रिवाइज करवाते हैं तो इस डाटा को यूज़ करते हैं कि पिछली बार अगर आप किसी चैप्टर्स में वीक रहे हैं तो हम इसको कवर अप कर सकें। नहीं, बच्चों को ना ये चीज़ एग्जाम में जाके पता चलती है कि मेरा ये टॉपिक वीक था या ये चीज़ वीक थी। हम चाहते हैं यहीं पर पता चल जाए और यहीं पर उसका सोल्यूशन भी निकल आए। तो बिल्कुल अब हम करवाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, और वेटनरी के लिए बिल्कुल आप हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है सान्या जी। जशन पूछते हैं AAT PAU फॉर्म कब निकलने हैं? मैं बता चुका हूँ पहले से ही, मई एंड या जून स्टार्टिंग में आ सकते हैं। ठीक है, आप जब भी आएंगे हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर जो अपडेट है वो करेंगे आपको, सो नो नीड टू वरी। धवल पूछते हैं आई वॉन्ट टू डू MSc बायोटेक्नोलॉजी, कैन यू सजेस्ट मी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर विच आई मे गो फॉर? तो धवल जी, आपने मेंशन नहीं किया आप कहाँ से हैं पहले तो, और नेक्स्ट आपने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आप मतलब कहाँ से करना चाहते हैं। इन केस आप PAU से करना चाहते हैं तो उनका एंट्रेंस होता है PAU MET बायोटेक्नोलॉजी, आप वो अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेंशन कर देते कि किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहता। फिलहाल आप MET बायोटेक्नोलॉजी PAU से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप PAU से करना चाहते हैं और अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, देख लीजिएगा। राइट। कृष्णास पूछते हैं PAU CET के फॉर्म रिलीज्ड हो गए हैं? अगर यस तो अप्लाई करने की कैसे अप्लाई करें, लास्ट डेट क्या है? अभी अनाउंस नहीं हुए हैं जी, एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टिल नाउ नहीं हुए हैं, हो सकते हैं कभी भी। और कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट रहेंगी, हम इसकी सेपरेट वीडियो बना के आपको जो है वो देंगे, सो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और ये जो बार बार आप लोगों का क्वेश्चन था कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन ले, इसकी हम कोशिश करेंगे कि सेपरेट थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो भी बनाई जाए जिसमें हम आपको बेटर वे में आंसर जो है वो दे पाएँ। तो मुझे लगता है कि हमने आपके मोस्टली सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो कर दिए हैं। इन केस आपका क्वेश्चन अभी भी मिस हो गया हो तो आप निराश मत होइए, इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम 15 डेज़ के इंटरवल पर नेक्स्ट Q&A सेशन की वीडियो रखेंगे, तो हो सकता है उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो हम आंसर कर दें। हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो ले पाएँ, लेकिन टाइम की बाउंडेशंस है, हम बाकी स्टूडेंट्स का भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, बिकॉज आजकल आप प्रिपरेशन में बहुत टाइम जो है वो आपको चाहिए। स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं जी। ये हमारा पहला Q&A सेशन वीडियो था, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी हमारे लिए सजेशन है कि आप इसको कैसे हम और बेटर कर सकें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और उनका भी कोई क्वेश्चन हो एडमिशन रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड, तो हम उसमें भी आपको जो है वो गाइड कर पाएँ। तो किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी एडमिशन रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड, कोई भी प्रेपरेशन रिलेटेड, स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आज हमें ये क्वेश्चंस सर्च करने में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट लगा, बिकॉज कहीं कहीं पर क्वेश्चंस थे, तो उनको एक ऑर्डर वाइज रखने का हमें एक तरीका पता चला है कि हम हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट जब भी आप कोई क्वेश्चंस पूछें तो साथ में एक हैशटैग मेंशन कर दीजिए, #AskSCC। तो इससे हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को पिक करना, बिकॉज वो हैशटैग के थ्रू हम ट्रैक कर लेंगे। तो #AskSCC मेंशन करके आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। अगर आपका किसी भी कोचिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमें डिस्प्लेड नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम PPMET, PGI-MER, PAU CET, PU CET, NEET, JEE मेंस, NDA, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। 15 डेज़ के इंटरवल पे हमारा नेक्स्ट Q&A सेशन का वीडियो आएगा, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।